हाय गाइस, मैं हूं सईद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में फॉर 26 जुलाई और 27 जुलाई की एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे और जानेंगे मार्केट में क्या रहा है। इंडिया विक्स के बारे में जानेंगे, हीट मैप के बारे में जानेंगे, क्या रीज़न रहा हम लोग की मार्केट जो इस तरीके से कंसोलिडेट किया और उसके बाद जो है थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में बंद हुई। ओपन इंटरेस्ट क्या है, अपकमिंग लेवल्स क्या हैं, एफ आई डी आई प्रो डेटा, इंक्लाइन डेटा क्या कहता है, स्टॉक एनालिसिस करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे स्टॉक के बारे में जो मैंने आपको रेकमेंड किए थे परसों को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हीट मैप से। देखिए हीट मैप मैं आपको सेक्टर वाइज अगर दिखाऊं तो देखिए ज़्यादा जो सेक्टर्स थे, आज जितने भी सेक्टर्स थे सबके सब ग्रीन में नहीं थे, रेड में थे। दो हम लोग की मार्केट खाली 31 पॉइंट, मतलब निफ्टी जो है जो ओवर अक्रॉस इन सब के बेसिकली जो सेक्टर्स में जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं 31 पॉइंट उसने रेड मतलब आप बेरिशनेस दिखाई, मतलब बहुत बहुत ही छोटा पॉइंट होता है। 0.2% पकड़ लीजिए, मतलब मिसाल के तौर पे आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ क्योंकि 15,000 के लेवल पे 16,000 के लेवल पे तो 0.2 भी नहीं होता है, 0.1 समथिंग होगा। सो बहुत ही छोटे लेवल पे और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से प्रेजेंट किया अपने आप को। रीज़न क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सीमेंट आईटी सेक्टर जो थोड़ा हैवी वेट है वो हल्का से ग्रीन में है। अगर हम खोल के देखेंगे इसको तो देखिए आप जो इसका सेकंड हैवी वेट है टीसीएस, इन्फोसिस है यहाँ पे फर्स्ट हैवी वेट, फिर है टीसीएस, फिर है एचसीएल टेक। आप देखिए एचसीएल टेक ने अच्छा परफॉर्म किया और इन्फोसिस ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसके अंदर भी ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं रेड में हैं। अब अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट को समझें तो देखिए मार्केट के अंदर ना बहुत ही मिक्स टाइप का सिनेरियो था आज। मैं अगर आपको ले चलूँ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के ऊपर, ज़्यादातर आप देखिए खाली कोटक बैंक जो थोड़ा हैवी वेट है एसबीआई के लगभग साइज़ में आता है स्टॉक मार्केट में, रेंज में वैल्यू जो वेटेज रखता है वो ग्रीन में था। और बाकी फेडरल बैंक जो बहुत लाइट वेट, इतना हैवी वेट नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, और एक आपका एक्सिस बैंक। ठीक है, सो नाउ अभी हम लोग को ये चीज़ समझनी है कि मार्केट में ऐसा क्या था कि जो मार्केट ने इतना इसने पुल करके रखा। देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम आते हैं तो निफ्टी के अंदर ज़्यादातर जो हैवी वेट्स हैं सबके सब इन्फोसिस के अलावा और कोटक बैंक के अलावा ज़्यादातर जो हैं रेड में हैं। आप देख सकते हैं रेड में हैं। इट वॉज़ वेरी क्लियर द मार्केट इज़ नॉट प्रेजेंटिंग हाउ इट शुड प्रेजेंट। और मैंने आपको क्लियरली मैंने परसों बोल दिया था कि मार्केट एक तरीके से रेंज बाउंड बन जाएगी थोड़ा ऊपर खुलने के बाद या थोड़ा गैप डाउन होने के बाद। मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंट किया। और मंडे जो होता है ज़्यादातर जो होती है प्रीमियम मीटिंग होती है, बट प्रीमियम मीटिंग के हाथ में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा घटते भी हैं। पर जो मेरा एनालिसिस था, मैंने जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करके बताया था कि वो परफेक्ट निकला। रीज़न आपको बताता हूँ क्या कैसे हुआ, सब कुछ जानेंगे वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट कर। चलिए देखिए शुरुआत करता हूँ मैं इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स देखिए मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि इंडिया विक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट, डेंजरस मूवमेंट आई हुई है और थोड़ा संभल के रहना है हम लोग को। मैंने आप लोग को मॉर्निंग में बताया था, देखिए दोनों तरफ से आप देख सकते हैं प्रीमियम डीके हुए थे ऑप्शंस के अंदर। ओके, दोनों साइड से ऑप्शंस के प्रीमियम डीके हो रहे थे, मतलब कम हो रहे थे। और उसके बाद जो है थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट आने के बाद पी के जो प्रीमियम्स थे थोड़े पॉजिटिव हो गए। अब अगर मैं आपको ज़रा इसके बारे में समझाऊं तो अगर मैं इंडिया विक्स की तरफ आऊं, मैंने इंडिया विक्स के ज़रिए ही मैंने आपको मॉर्निंग में बोल दिया था कि आज जो है बहुत बुरी तरीके से प्रीमियम मीटिंग होने वाली है। तो जो भी ऑप्शंस बाइंग के सिचुएशन में आप फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इसकी मैं अगर बात करूं विक्स की, अगर विक्स जो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इतना लो और लगभग 2 साल में नहीं गई जो मॉर्निंग में आज इसने टच करके आई है, इसका मतलब ये होता है विक्स इतना स्टेबल हो गई है। मार्केट देखिए दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो मार्केट में एक बबल आया हुआ है या मार्केट में एक स्टेबिलिटी आई हुई है। अगर हम ओवरऑल अक्रॉस द मार्केट को देखें तो अक्रॉस द ग्लोब जो मार्केट्स का जो सेंटिमेंट्स था फुल बेरिश था। डाउ फ्यूचर भी तकरीबन 250 पॉइंट्स के आसपास जब मॉर्निंग में हम लोग की मार्केट खुलने से पहले डाउन लो था। और निक्स जापानीज़ जो होती हैं वो भी डाउन में थी। तो मार्केट जो एशियन मार्केट थी वो काफ़ी ज़्यादा रेड में थी। दो हम लोगों की मार्केट ने कंट्रोल करके रखा। मैं आगे बढ़ता हूँ निफ्टी की तरफ। अगर हम निफ्टी को देखें, हम लोग निफ्टी को समझें तो देखिए निफ्टी के अंदर जो मैंने लेवल आपको परसों पहले बताया था, देखिए मैंने उसको आगे एक्सटेंड कर दिया है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा रेंज बाउंड के अंदर थी और उसके बाद जो है थोड़ा रेंज से टूट के नीचे आई।
तो उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो है ना स्टेबिलिटी तो है, बट इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो अपने लेवल्स को मेंटेन कर पाए। काफ़ी, अगर आप देखें 31 पॉइंट्स का मूवमेंट है निफ्टी के अंदर, 31 निफ्टी में 31 पॉइंट्स का मूवमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने देखिए इस तरह का जिगजैग मूवमेंट दिया है। लो आप अगर यहाँ देखें तो इसने जो मैंने आप कब बनाई थी ये 22 को 20th को बनाई थी, सॉरी 20th जुलाई को मैंने बनाए थे लेवल्स। देखिए उसी को इसने मेंटेन किया है। मैंने इसके लिए बनाया था कि ये लेवल आगे तक जाएगा। देखिए एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आया है। ये हमको ये बताता है कि देखिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो ये प्लेस हुआ है, जब हम लोगों ने ट्रेंड इसको प्लेस किया था, इसको इसने फॉलो किया है। मार्केट इसी तरीके से फॉलो होनी चाहिए और वो होगी, मे भी पॉसिबिलिटी है। बट जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट जो है नेगेटिव गई हुई है, हो सकता है कि हम लोग की मार्केट कल नेगेटिव में ओपन हो या पॉजिटिव में होने के बाद नेगेटिव जाए। मैं आपको ऑप्शन चेन की तरफ ज़रा ले चलता हूँ। मैं आपको लेवल्स वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर मैं लेवल्स दिखाऊं आपको तो देखिए लेवल्स में अगर आप यहाँ देखिए पी साइड के अंदर 8 रुपीज़ का मूवमेंट आया है इन द मनी में, और यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक जो है बंद होते होते रेड में ही है। और दोनों साइड में मैं रेड में थे क्योंकि मार्केट जो है बंद होते टाइम थोड़ा अच्छा खासा पॉइंट जो है थोड़ी देर के लिए आपको एक गैप डाउन देखने मिला, फिर मार्केट ने वहाँ से मोमेंटम किया। सो ये तरीके से मार्केट ने मूव किया। तो इसकी वजह से आपको हम लोगों को ये जो प्राइस में जो मूवमेंट है वो दिख रहा है। पर पूरे दिन जो थे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं आज मार्केट में। लोगों ने जो लोग टाइट स्टॉप लॉस पे काम करते हैं ऑप्शंस में, ज़्यादातर सबके ट्रिगर हुए हैं। तो बाइंग साइड में जो भी साइड में आप रहे होंगे, आप लोगों का ऑप्शन का प्रीमियम डीके ही हुआ होगा मेजॉरिटी ऑफ देम। ओके, सो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम लोग को आगे देखना है मार्केट को तो हमें ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट लेवल दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक तरीके से विकेट बना हुआ है और पीसीआर जो हुआ है 0.97 का पीसीआर हुआ है। अगर आप देख सकते हैं 0.97 का पीसीआर है। एक तरीके से जो मार्केट जो कॉन्टेरियन व्यू को रिप्रेजेंट करता है, पीसीआर मतलब अगर बुलिश हो जाता है तो मार्केट वहीं से रिवर्स ले लेती है। मार्केट हम लोग की न्यूट्रल जोन से थोड़ा नीचे आ चुकी है। मार्केट में अगर आप देखिए तो 1, 2 और 3 ये नेटवर्क टाइप बने हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे नहीं है। जो मेन लेवल जो यहाँ पे हम लोग के सामने रिप्रेजेंट होता है वो कहाँ का है, 15,800 का। देखिए पी साइड में भी यहाँ पे काफ़ी सारी राइटिंग हुई भी है और यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रही है। जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि यहाँ पे लिटरली अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे आज ही कॉल ज़्यादा ऐड हुए हैं पुट के कंपैरिजन में। इफ़ यू कंपेयर विद द पुट के कंपैरिजन में ज़्यादा ऐड हुए हैं। मैं अगर बैंक निफ्टी पे ले चलता हूँ तो बैंक निफ्टी पे अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखिए यहाँ पे देखिए वैसे तो अभी 0.9 हो रहा है पीसीआर। अगर आप यहाँ देखिए तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आज जितने पुट्स राइट हुए हैं उतने ही एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के अंदर आपके कॉल्स राइट हुए हैं। तो इसकी वजह से ये आपको लेवल दिख रहे होंगे। और अगर आप यहाँ पे अगर आप इनको चार्ट के ज़रिए समझना चाहें तो ज़रा देखिए थोड़े कॉल ज़्यादा राइट हुए हैं ओवरऑल। तो मार्केट का जो मेन जो लेवल्स हैं, अगर हम इसको लेवल्स की अगर बात करें तो कल मार्केट नेगेटिव ओपन होने का चांस ज़्यादा है क्योंकि पी साइड के जो प्रीमियम्स थे उसको मेंटेन करना होगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है। ओके, नेगेटिव सेंटिमेंट में चल रही है। मैं अगर आपको थोड़ा क्लियर तरीके से बताऊं तो हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर अगर लेवल्स की हम बात कर रहे हैं तो 35,000 का अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बना हुआ है। हम लोगों ने जस्ट अभी देखा मार्केट ने, देखिए मैंने ये परसों ट्रेंड लाइन प्लेस करी थी और उसी को ये लेवल कंटिन्यूसली उसी लेवल में चला, ना इसने इसको ब्रेक किया ना इसने इस तरफ ब्रेक किया। तो हम लोगों के लिए वही देखना इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग के जो लेवल्स हैं वो किस साइड में जाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं SGX निफ्टी की तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली यही रेंज में बंद हुई है। मैं आ जाता हूं अब स्टॉक्स के ऊपर जो मैंने आपको परसों बताए थे। अगर आपने मॉर्निंग में ही एंटर किया होगा तो आपका डेफिनेटली सेलिंग साइड का टारगेट 1 हिट हुआ होगा। पर अगर आप एंटर कर चुके हैं
और आप वेट कर रहे हैं, देखिए ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, क्योंकि देखिए ये हैवी वेट्स हैं, मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ। निफ्टी के हैवी वेट्स बताता हूँ मैं आप लोगों को। और ये जो स्टॉक्स होते हैं आपको इनका वेट करना है दोनों साइड में से एक साइड का ट्रिगर होने के लिए, या तो आपका एसएल हिट होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा। टारगेट साइड पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने थोड़े पॉइंट्स मतलब 10-20 पॉइंट्स का आप लेवल चेंज कर सकते हैं। आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको लेवल उससे कम कर सकते हैं। सेलिंग साइड में भी सेम सिनेरियो यही है। अगर हम टाटा मोटर्स में बात करें तो टाटा मोटर्स ने हम लोगों को कोई एंट्री नहीं दी आज, और अगर आप एंटर कर चुके होंगे इसमें तो आप इसके अंदर वेट करें। दोनों में से एक साइड हम लोगों का डेफिनेटली जो है होगा बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। अगर आप बाइंग साइड में चले गए हैं तो देखते हैं कि कल क्या लेवल होते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ आज के लेवल के लिए, जो है सन फार्मा। सन फार्मा का अगर आप लेवल देखें, बहुत दिनों के बाद इसने 703 का लेवल तोड़ा है और सही तरीके से तोड़ के ब्रेक करके ये अब चला गया है। ओके, सो अक्रॉस द मार्केट की अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर के अंदर थोड़ा सा बुलिशनेस और थोड़ा स्टेबिलिटी थी, क्योंकि आजकल मार्केट जो है बहुत ही वॉलेटाइल हुई हुई है और कंडीशंस अक्रॉस द ग्लोब सिचुएशन हिली हुई है। मैं आपको जो लेवल्स बताता हूँ वो थोड़ा स्टॉक से बताता हूँ, जिसके अंदर आपकी एंट्री और एग्जिट इजी तरीके से आसानी से हो जाए। 703 का लेवल राउंड अप लेवल है 700 का, इसीलिए मैंने आपको एंट्री बता रहा हूँ। अगर आप बाइंग साइड में अगर आपको जाना है तो 709 पे आपको बाय करना है, और अगर आपको सेलिंग में जाना है तो 702 मतलब खाली एक पॉइंट का मैंने आपको गैप रखा और आप सेलिंग कर सकते हैं। ज़रूर डेफिनेटली आप नोटिस करिएगा, मार्केट के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से एंट्री और एग्जिट देखिएगा। एंटर करने से पहले मार्केट देख लीजिएगा कि आपकी अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट के आपकी एंट्री ना हो जाए, या अगर सेक्टर वाइज अगर एंट्री अगर हो रही है तो आपको अपने प्राइस मूवमेंट को और प्राइस एक्शन को संभल के आपको एंटर या एग्जिट करना है। ओके, मैं सेकंड जो स्टॉक है हम लोगों के पास वो है HCL टेक। HCL टेक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, जो है 1000 का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए मैं आपको लेवल जो बता रहा हूँ वो राउंड अप लेवल्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है 1000 का। यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर भी जाने का है, ज़्यादा चांस अपसाइड जाने का है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 1000 पे बाय कर सकते हैं, बट जो बाइंग लेवल अगर आपको अच्छे सही तरीके से एंट्री लेनी है और जो चांसेस ज़्यादा और बढ़ जाएंगे वो 1008 के बाद के हैं। 1008 के अगर आपने एंट्री करी तो आपको टारगेट 1 जो होगा 1015 का रहेगा, और हो सकता है मार्केट जो है आपको एक अच्छा मोमेंटम, क्योंकि लास्ट टाइम के अगर मैं आपको दिखाऊँ आपको इसका बैक साइड दिखाऊँ, देखिए इसने जो लेवल जो पहले के थे इसने यहाँ से इसने गैप डाउन किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वापस से ये अपने लेवल को चेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 813 को तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारे पास आगे के लेवल जो हैं क्लियर हो जाएंगे। 818 देखा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है 818 का लेवल जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो हम लोग के पास जो है ये लेवल्स पूरे तरीके से 818 और फिर ऊपर के लेवल्स भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये लेवल अगर ये नीचे के साइड में आता है तो 1 रुपीज़ का प्राइस मूवमेंट को देख के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने प्राइस मूवमेंट को देख के ही आपको फिर एंटर या एग्जिट करना है। सेलिंग साइड में बाइंग साइड में जाना है, प्राइस मूवमेंट और समझ के ही आपको एंट्री लेनी है। एसएल रहेगा आपको 1008 का, सेलिंग साइड में टारगेट 1 है 993 का। हमेशा जो भी चीज़ को आप एंट्री लेते हैं, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, जब भी आपको एंटर करना है, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप अपने अमाउंट जो है 100% जो आपका कैपिटल अमाउंट है वो आपको कभी भी आपको इन्वेस्ट पूरा अमाउंट कोई भी स्टॉक के अंदर आपको नहीं करना है। मैं आपको बहुत सारे स्टॉक दे सकता हूँ, पर इजीली आसानी से आपको 2 से 3% अगर आपका 2% भी निकल आता है डेली, तो आप जो है एक अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हैं। मैं इसीलिए आपको जितने भी स्टॉक्स बताता हूँ वो हैवी वेट्स रहते हैं, वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप वो उसको स्विंग ट्रेड की तरह भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आपके लेवल्स नहीं आ जाए। या तो आपका टारगेट हिट होगा और आपका एसएल हिट होगा। बाय द ग्रेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों का अभी तक एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है, और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको प्राइस मूवमेंट को थोड़ा पेशेंटली आपको वेट करना है जब भी आप बाय करें। इंट्राडे जैसी चीज़ जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है करने के लिए,
बट अगर आपके लेवल्स नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको एग्जिट करते हैं। आप उसको BTST की तरह भी कर सकते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, या STBT भी कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो। बट अगर आपका लेवल जो है, आपका जो अमाउंट है वो 50,000 के अंदर है या 1 लाख रुपीज़ के अंदर है, तो आपके लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए फ्यूचर के अंदर आप शॉर्ट करने के, बट वो अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आप नए हैं मार्केट के लिए। तो लेवल्स को मेंटेन रखिए, ये थी मेरी एडवाइस, लेवल्स को मेंटेन रखिए और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए, देन एंटर और एग्जिट। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो फिर से इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आई तो डेफिनेटली वॉच दिस अगेन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।